हेलो है दोस्तों, कैसे हो। सी एम एसी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक, तो बने रहिए आप अपने प्रिय दोस्त बजरंग के साथ। और हमारा नेक्स्ट जो प्रकरण था, पिछले वीडियो में हमने कंकाल तंत्र के बारे में जाना था। तो कंकाल तंत्र की कुछ सामान्य जानकारी, हड्डी और उपास्थि जैसे निर्माण है या उनके कार्य या कौन सी प्रोटीन है, ये हमने कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली थी। तो बिना समय गए हुए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है मनुष्य का कंकाल तंत्र, वो शुरू करते हैं। तो बने रहिए आप मेरे साथ। और विज्ञान, राजस्थान पुलिस है, पटवार है तथा रिट 2020 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। तो दोस्तों बने रहिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए, मनुष्य का कंकाल तंत्र। सबसे पहले मनुष्य का कंकाल तंत्र भी कितने भागों में बना होता है? 2 भागों में बटा होता है या विभक्त हुआ होता है। नंबर ए इसमें है अक्षीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र। और दूसरा इसका भाग है अनुबंधी कंकाल तंत्र। अनुबंधी कंकाल तंत्र यानी अगर ये देखें कि मनुष्य का जो कंकाल तंत्र होता है वो 2 भागों में बटा है। एक तो अक्षीय कंकाल तंत्र यानी अक्षीय कंकाल तंत्र, दूसरा कौन सा? अनुबंधी कंकाल तंत्र। तो सबसे पहले देखें कि अक्षीय जो स्केलेटन सिस्टम है और एक अनुबंधी जो कंकाल तंत्र है, उसमें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मनुष्य में कुल कितनी, यानी अगर यहाँ देखें तो मनुष्य में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं। वो 206 हड्डियाँ 2 भागों में विभक्त है। एक तो अक्षीय कंकाल में कितनी और एक अनुबंधी कंकाल में कितनी आएंगी। सबसे पहले देखें तो अक्षीय कंकाल यानी अक्षीय कंकाल में कुल जो हड्डी होती हैं वो हड्डी कितनी होती हैं? 80। फिर दूसरा अनुबंधीय कंकाल में जो कुल हड्डी होती हैं वो हड्डी कितनी होती है? 126। अब ये देखें दोस्तों, 126 प्लस 80 यानी कुल कितनी हो गई? एक वयस्क व्यक्ति में हड्डियों की संख्या कितनी? 206। अब देखें अक्षीय कंकाल में कौन कौन से है और अनुबंधी कंकाल में कौन कौन से भाग है, क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार भी तो बन सकता है कि अक्षीय कंकाल में कौन से भाग आते हैं। तो सबसे पहले देखिए अक्षीय कंकाल में यानी हम सिर, जिसे सामान्य खोपड़ी, खोपड़ी तो सिर में हड्डी। अगर ये देखें तो सिर में कुल हड्डी कितनी? 29। फिर पसलियां, रिब्स 24 जोड़ी होती हैं। 24 जोड़ी प्लस एक स्टर्नम जो इसको जोड़े रखती है, यानी कुल कितनी? 25। और एक देखें तो कशेरुकाएं, कितनी? यानी 26 ये है। तो इसमें देखें कुल कितनी हो गई, अगर ऐड करें कि 29, 26 और प्लस यानी कितनी हो जाती हैं? 80। तो अक्षीय कंकाल में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 80 है। फिर देखें नेक्स्ट है अनुबंधी कंकाल में कौन कौन सी हैं। तो अनुबंधी कंकाल में अंश मेखलाएं, अंश मेखलाओं की संख्या 4। फिर हाथ में हड्डी 60। फिर श्रोणी मेखलाएं 4। और पैर की हड्डी या पैर में हड्डी कितनी? 60। सॉरी, ये यहाँ अगर देखिए श्रोणी मेखलाओं की संख्या 2 है। सॉरी है ना, अंश मेखलाएं 4 होती हैं, श्रोणी मेखलाएं 2 और कुल कितनी हो गई? 126। तो सामान्य जानकारी से संबंधित ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि अंश मेखलाओं की संख्या कितनी है, श्रोणी मेखलाओं की संख्या कितनी है, अनुबंधी कंकाल में कुल हड्डियां कितनी होती हैं। तो यहाँ देखें फिर अक्षीय कंकाल में कुल हड्डियां कितनी? 80। इसके बाद में देखो और इनसे संबंधित ये थे कि इसका बेसिक जो सामान्य जानकारी थी वो थी। इसके बाद में और ये भी तो आ सकता है कि सिर में हड्डियां कहाँ कितनी होती हैं, इससे संबंधित। तो नेक्स्ट अक्षीय कंकाल। सबसे पहले अक्षीय कंकाल में हमने क्या पढ़ा था? सिर में हड्डी। तो सिर में हड्डी कितनी होती हैं? कुल हड्डी कितनी है? 29। अब कहाँ सबसे पहले देखें इसमें भी, यानी कपाल में हड्डी
हड्डी कितनी 8। फिर फेशियल चेहरे का निर्माण करने वाली हड्डी 14। फिर कान में अगर देखें एक जोड़ी कान है, एक कान में कितनी है 3, दोनों कान में कितनी हो जाएंगी 6। कान की हड्डियों के नाम भी हम याद रखेंगे। और एक कौन सी है हाइट, जिसे जीवा हड्डी कहते हैं, वो कितने 1, यानी कुल कितनी देखें तो 29 हड्डी होती हैं। कुल हड्डियों की संख्या कितनी हो गई 29, जो हमारे सिर में पाई जाती है, यानी खोपड़ी में पाई जाती है। अगर ये देखें तो कान में हड्डी, यानी एक कान में हड्डी कितनी होती है 3। याद रखने के लिए क्या है मिस, यानी ट्रिक्स याद रखते हैं। क्रमशः है यह भी 3 हड्डियां में से मेलियस, आई से इनकस और एस से स्टेपिस। एस से कौन सी स्टेपिस, यानी कान में जो हड्डियां होती हैं एक कान में 3 होती हैं, दोनों कान में कितनी हड्डियां हो गई 6 हड्डियां हो गई। याद रखने के लिए हम मिस सब याद रख सकते हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा, कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी, यानी शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम पूछे तो कौन सी है स्टेपिस, और कहाँ की है कान में पाई जाती है। फिर अगर यहाँ देखें तो जबड़े में एक हड्डी पाई जाती है, जबड़े की जो शरीर की क्या होती है सबसे मजबूत हड्डी होती है, उस हड्डी का नाम है मैंडिबल। जो जबड़े में है और मनुष्य शरीर की क्या है सबसे मजबूत हड्डी है, मजबूत हड्डी। तो दोस्तों ये हमने कहाँ की पढ़ी, यानी सिर में पाई जाने वाली हड्डियाँ। एक बार वापस देखते हैं कि सिर में जो हड्डी होती हैं उसमें कपाल में कितनी 8, चेहरे का निर्माण करने वाली 14, एक कान में 3, दोनों कान में कितनी हो गई 6, और शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी स्टेपिस, और शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी मैंडिबल। ये तो हो गई हमारी कौन सी सिर में। फिर अक्षय कंकाल में कौन सा था, फिर दूसरा अगर देखें तो अक्षय कंकाल में दूसरा भाग जो था वो था पसलियां, पसलियां यानी रिब्स की होती हैं, यानी संख्या अगर देखें तो संख्या 12 जोड़ी, यानी 12 × 2 = 24 + 1, यानी कुल संख्या में पूछे तो कितनी 25। अगर क्वेश्चन आता है कि पसलियों की संख्या कितनी होती है तो हम क्या करेंगे 12 जोड़ी, और कुल संख्या अगर पूछा है कि कुल संख्या में कितनी है तो 25। अब ये देखें एक ये क्या है तो आपस में पसलियों को जोड़ने वाली हड्डी, यानी पसलियों को जोड़ने वाली हड्डी को क्या कहते हैं स्टर्नम। क्या कहेंगे दोस्तों स्टर्नम। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टर्नम कहाँ होती है, तो पसलियों को आपस में जोड़ने वाली जो हड्डी होती है वह हड्डी क्या होती है स्टर्नम, या पसलियों को आपस में जोड़ने वाली हड्डी को क्या कहेंगे स्टर्नम। ये फिर अगर तीसरा इसका भाग देखें तो कौन सी कशेरुकाई, वर्टिवर्स या कशेरुकाई। तो कशेरुकाई कितनी होती हैं 26, कशेरुकाई 26 होती है। ये भी नवजात शिशु में अगर इनकी संख्या देखें, यानी नवजात शिशु में कशेरुकाओं की संख्या देखें तो 33 होती है, और एक वयस्क व्यक्ति में कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है 26 होती हैं। अगर ये 26 अगर इसका देखें तो किस प्रकार से विभक्त होती है, यानी इनमें गिरवा के बाद में वक्षी के बाद में कटी के बाद में शेकेरल के बाद में पूंछिए सेकेरल। कई बार यहाँ से क्या संख्या में पूछ सकते हैं पूंछिए सेकेरल। गिरवा की अगर संख्या देखें तो ये होती है 7, वक्षी होती हैं 12, कटी होती हैं 5, सेकेरल होती हैं 1,
और पूंछिए कशेरुका भी क्या होती हैं, एक होती हैं। अगर नवजात शिशु में देखें तो इनकी संख्या कितनी रहती है, यानी सेकेरल की संख्या तो होती है 4 और इनकी संख्या होती है 5। जो अस्थिकरण के समय यानी जो अस्थि भवन की क्रिया होती है नवजात शिशु के बाद में, तब ये धीरे धीरे 2 हड्डियां आपस में जुड़कर एक हड्डी का निर्माण कर लेती हैं, तब ये विलुप्त हो जाती हैं। तो कशेरुकों की संख्या कितनी, 26। नवजात शिशु में कशेरुकों की संख्या कितनी, 33। उन 26 में गिरवाल की संख्या पूछ सकते हैं कितनी, 7। वक्स की संख्या पूछ सकते हैं कितनी, 12। कट्टी की संख्या पूछ सकते हैं कितनी, 5। शेकेरल कितनी, 1। और पूंछिए शेकेरलों की संख्या पूछ सकते हैं कितनी, 1। तो दोस्तों हमने आज कौन सा अक्षय कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ा है। कल पढ़ेंगे हम कौन सा, अनुबंधीय कंकाल तंत्र। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, या कंकाल तंत्र के बारे में जितने भी मैंने बताए हैं वो कैसा लगा ज़रूर करें। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।